मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को कार्तिक स्नान करने वाली स्त्रियां तुलसी जी तथा शालिग्राम का विवाह करती हैं। समस्त विवाह को विधि विधान से खूब गाजे बाजे के साथ तुलसी के बिरवे से शालिग्राम की फेरे एक सुंदर मंडप के नीचे डाले जाते हैं। विवाह में गीत तथा भजन गाने की प्रथा है। मगन भई तुलसी राम गुण गाय के, मगन भई तुलसी राम गुण गाय के, सबको चली डोली पालकी रथ जुड़वाई के, साधु चले पाँव पैया चीपाई के, मगन भई तुलसी राम गुण गाय के। प्रतिमा का प्यार भरा नमस्कार आप सभी प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों तक पहुँचे। प्लेनेट FM 104 का प्रसारण है। एक बार फिर से शुक्रवार का दिन को आप सभी को अपने प्रोग्राम झनकार वुमेन्स हिंदी रेडियो प्रोग्राम बहनों का कार्यक्रम महिलाओं का प्रोग्राम में स्वागत कर रही हूँ। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब और केम छो। भाई बहनों, हमारे प्रोग्राम को आप इंटरनेट द्वारा भी सुन सकते हैं और पता है www.planetaudio.org.nz/झनकार। 7 दिनों तक ये प्रोग्राम इंटरनेट पर रुका रहेगा। अगर आज आपको मौका नहीं मिला, 7 दिन के भीतर में जाकर आप हमारे प्रोग्राम को आज से लेकर शुक्रवार के दिन तक सुन सकेंगे। आप सभी को याद दिलवाती हूँ कि आज का समस्त प्रोग्राम तुलसी विवाह पर आधारित है और इसके अंतर्गत में 2 आवाज़ें को आप तक मैं पहुंचाने में कोशिश कर रही हूं। सबसे पहला जो संदेश देने वाला रहेगा वो रहेगा हमारे पूज्य उपेंद्र भाई जोशी जी। तुलसी विवाह पर अपने ज्ञान के मुताबिक वो अपना संदेश आप तक पहुंचाएंगे। और इनके अलावा यूनिवर्सल भक्ति मेडिटेशन की सुश्री गोपेश्वरी दीदी जी द्वारा आप सुनेंगे वृंदा में तुलसी का वन पर संदेश। आइए सबसे पहले अब हम उपेंद्र भाई जोशी जी को आप तक पहुंचा रहे हैं। सुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायिने नमस्ते केशवानंत वासुदेव नमोस्तुते। भगवान श्री पूर्ण पुरुषोत्तम आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की असीम कृपा से आइए आज हम सभी भक्तजन रेडियो कार्यक्रम झंकार के माध्यम से तुलसी विवाह के बारे में अवश्य हम और आप सभी मुमुक्षुजन समझे और हमारे जीवन में तुलसी की महत्ता क्या है उसके बारे में भी हम समझे। भगवान विष्णु और तुलसी का विवाह कैसे हुआ, तुलसी पूर्व जन्म में कौन थी, पूर्व जन्म का तुलसी का नाम क्या है, उसके बारे में भी हम जाने। सबसे पहले तुलसी का पूर्व जन्म का नाम है वृंदा। वृंदा के पति का नाम था जलंधर, जो भगवान शिव से ही उत्पन्न हुआ था और समुद्र ने उनका पालन पोषण किया था और उसने उत्पन्न होते ही ब्रह्मा जी को भी रुला दिया था, इसलिए उनका नाम जलंधर रखा गया। जब वो बड़ा हुआ तो शुक्राचार्य ने उनको असुरों का स्वामी बना दिया और फिर वृंदा नाम की कन्या के साथ उनका ब्याह हुआ। वृंदा सती नारी थी, इसलिए जब जब भी जलंधर युद्ध करने के लिए निकलता था तब तब वो सती नारी उसके गले में पुष्प की माला पहनाती थी और तिलक करती थी और साथ में आरती करती थी। इसलिए जब वो वृंदा की इस पूजा से सम्मानित होकर युद्ध करने के लिए जाता था तो वो पुष्प की माला कभी भी युद्ध में मुरझाती नहीं थी।
और जब तक पुष्प की माला उसके गले में रहती थी तब तक कोई भी देवता उनको युद्ध में परास्त नहीं कर पाता था। न तो भगवान विष्णु, न तो भगवान शिव और न तो ब्रह्मा जी। और दूसरी तरह से देखे तो वो समुद्र का पुत्र है और लक्ष्मी जी भी समुद्र की ही कन्या है। इसलिए जलंधर और महालक्ष्मी जी आपस में भाई बहन लगते थे। इसलिए जब भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र लेकर निकलते थे तब लक्ष्मी जी कहती थी कि देखिए सामने मेरा भाई है, इसलिए सोच विचार के आप युद्ध करना। तो भगवान हंसते हुए युद्ध के लिए निकलते थे। किंतु जब जलंधर का त्रास बढ़ गया तब सब देवताओं ने कहा कि प्रभु अब तो आप ही कुछ कर सकते हो, क्योंकि शिव के द्वारा उत्पन्न हुआ जलंधर कभी युद्ध में नहीं मारा जाएगा। तो सोचकर ये तय किया कि जब तक उनकी पत्नी का सतीत्व नहीं टूटेगा तब तक युद्ध में नहीं मारा जाएगा। सो भगवान विष्णु ने क्या किया कि जलंधर का रूप ही बना लिया और सती वृंदा का शील भंग किया। तो सती वृंदा ने भगवान को श्राप दिया कि आप जो भी हो मूल स्वरूप में मेरे सामने प्रकट हो जाओ। तो देखते ही देखते जलंधर का वो स्वरूप अदृश्य हुआ और चतुर्भुज नारायण प्रकट हो गए। भगवान विष्णु को अपने सामने देखकर वृंदा चौंक गई, क्योंकि वृंदा भगवान विष्णु की ही पूजा करती थी। और अपने इष्ट देव को देखा तो उसने कहा कि अरे आप तो बड़े पाषाण हृदयी हो, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप भूमंडल में पाषाण शिला बनकर गिरो। और वही कारण है कि आज भी वही भगवान विष्णु नेपाल के पास जो गंडक नदी बहती है वहां पर शिला बनकर गिरे हैं। और उस नदी में से जितनी भी शिलाएं निकलती है वो सालग्राम शिला कहलाती है। और सालग्राम ही भगवान सत्यनारायण का स्वरूप है। कहने का भाव यही है कि इस कार्तिक मास में भगवान विष्णु का कदम्ब के पुष्पों से, कमल के पुष्पों से, तुलसी से और आसुपालव के पुष्प से और गुलाब से जो पूजन करता है उनकी सभी मनोकामना भगवान पूर्ण करते हैं। तो भगवान विष्णु ने कहा कि जो भी हो, किंतु मैं तुमको अपने मस्तक पर ही धारण करूंगा। और इसलिए वही वृंदा की भस्म जो है उसमें लक्ष्मी जी ने, पार्वती जी ने और सावित्री जी ने जो बीज बोए उस बीज में से भूमंडल में जो वृक्ष हुआ उनको हम तुलसी कहते हैं। वृंद का अर्थ होता है समूह। वैसे तो भगवान जो है किसी के साथ कपट नहीं करते हैं, जीव के साथ परमात्मा कपट नहीं करते हैं। किंतु जब वृंद यानी एक समूह ऐसा था जो जलंधर के प्रति ही अपनी निष्ठा बनाए रखता था, तो वही निष्ठा को प्रभु ने तोड़ा है। तो भगवान ने जब वृंदा को ये कहा कि मैं तुमको अपने मस्तक पर धारण करूंगा, तो कार्तिका एकादशी जो कि आज भागवत एकादशी है, जिनको प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं, विष्णु भगवान चतुर्मास में शयन कर जाते हैं। आज के दिन भगवान को जगाया जाता है। घंट, शंख, भैरी, मृदंग के ताल के साथ भगवान को जगाया जाता है। फिर जो विद्वान पंडित लोग होते हैं वो मंत्र भी कहते हैं, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद वासुदेव जगतपते नमस्ते कमलाकांतम गोविंदाय नमोस्तुते। तो भगवान जागृत होते हैं और फिर सायंकाल की बेला में तुलसी के साथ भगवान विष्णु का विवाह होता है। जिस प्रकार हम मनुष्य विवाह करते हैं उसी प्रकार भगवान की प्रतिमा और तुलसी का भी विवाह किया जाता है। तुलसी विवाह के दर्शन करने से और तुलसी माता को कुछ भी उपहार कन्यादान के रूप में देने से, भगवान विष्णु को भी उपहार के रूप में पीताम्बर या कुछ दक्षिणा प्रदान करने से सभी स्त्रियों का अखंड सुहाग बना रहता है। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है, क्योंकि तुलसी विवाह भगवान का जो ये उत्सव है, और आप जानते हैं कि मनुष्य लोग होते हैं वो उत्सव के प्रिय होते हैं। उत्सव प्रियाः खलु मनुष्या।
मनुष्य को उत्सव प्रिय लगता है, क्योंकि रोज बरोज के जीवन में रोज बरोज के काम करने से मनुष्य का मन जो है एक घुटन सा अनुभव करता है। उस घुटन को ये उत्सव तोड़ देता है। उत्सवों के माध्यम से समग्र समाज एक ही जगह एकत्रित होता है और उत्सव का दर्शन करने से उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। दर्शन करें। वैसे आप देखिए कि तुलसी में कितने औषधीय गुण हैं। तुलसी का पान करने से, तुलसी के चूर्ण को लेने से और तुलसी का पूजन करने से 9 प्रकार का फल मिलता है। उनका तुलसी का दर्शन करो, तुलसी का स्पर्श करो, तुलसी के मूल में जल सिंचन करो, तुलसी की पूजा करो, तुलसी के मूल में दीप प्रदीप्त करो, तो उनसे नवधा भक्ति का फल प्राप्त होता है। तो तुलसी में औषधीय गुण होने के कारण वो अस्थमा है, स्वर भंग है, लो बीपी है, हृदय की बीमारी है, ये सब तुलसी का सेवन करने से दूर हो जाती है। और आप भी देख सकते हैं कि सभी फूल के पेड़ में छोटे छोटे कीटाणु फूल के पत्ते और फूल जैसे ही होते हैं, किंतु तुलसी के वृक्ष में कभी कोई कीटाणु नहीं होता है। इसी से आप समझ जाइए कि तुलसी में एक प्रकार की दिव्य शक्ति है जो वायरस को नष्ट करती है और कीटाणुओं को नष्ट करती है। तुलसी का मानव जीवन में बहुत ही महत्व है। तो हमारे ऋषियों की परंपरा यही रही है कि जो मनुष्य पर उपकार करे उनका भी सम्मान करना चाहिए। मेरे ख्याल से वही कारण ये तुलसी विवाह का उत्सव जो है बड़ी ही धामधूम से मनाया जाता है। तो इस वर्ष भारतीय मंदिर में भी सभी भक्तजनों को ये उत्सव बहुत ही धामधूम से देखने को मिलेगा। सबके लिए महाप्रसाद का भी है। आप सब पधारिए, तुलसी माता का दर्शन कीजिए, भगवान विष्णु का भी दर्शन करिए और साथ में इस उत्सव में आकर शोभा बढ़ाइए। सबके लिए महाप्रसाद भी रहेगा और सभी भक्तजन अपनी शक्ति के अनुसार भगवान के लिए फल का प्रसाद या भगवान के लिए उपहार और तुलसी माता को चढ़ाने के लिए श्रृंगार भी ला सकते हैं। झंकार के माध्यम से हम इस लाइन पर आए हैं। प्रतिमा जी बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। सबको जय सिया राम। तेरे आंगन की
और भाई बहनों, आइए इस बार अब हम सुनवाते हैं यूनिवर्सल भक्ति मेडिटेशन की सुश्री गोपेश्वरी दीदी जी की आवाज। वृंदा या तुलसी, लोग बहुत बार पूछते हैं कि तुलसी का पूजा किया जाता है और तुलसी हर प्रसाद में भी डाली जाती है। सबसे ऊंची प्रसाद तुलसी ही मानी जाती है, हर पूजा में उसको चढ़ाया जाता है। तो तुलसी का इतना बड़ा मान कैसे, क्यों? यही तुलसी वृंदा है, जिस वृंदा के वन में भगवान श्री कृष्ण 5000 वर्ष पूर्व आकर के विहार और लीला किए थे। वृंदावन, तुलसी का वन। तुलसी एक बहुत पतिव्रता नारी थी, वृंदा, और उस पति जो थे वो राक्षस था, जलांधर। एक राक्षस और तुलसी जैसी पत्नी, परम धर्मात्मा और भगवान के भक्त। राक्षस जलांधर जो था वो तो भगवान के भक्ति करने वाले संतों का, तपस्वियों का जो स्थान होता था उसे मलिन करता था, भंग कर देता था साधना साधुओं का, और जा करके उनकी शक्तियों से लड़ता था और हना देता था। राक्षस था वो, भगवान के भक्तों को चैन से भक्ति करने नहीं देता था। जबकि विवाह उसका हुआ एक इतनी परम पवित्र सतीत्व पतिव्रता नारी तुलसी के साथ, जो भगवान के बहुत प्यारी भक्त थी। जलांधर राक्षस तो इतना पापी था कि वो भक्तों को कभी भक्ति करने नहीं देता था। जा करके महान तपस्वियों के साथ में युद्ध करता था, कई योगियों को, तपस्वियों को मार डालता था। उनके बल, उनकी शक्ति बहुत बड़ी थी, बहुत महान थी। लेकिन जलांधर किस शक्ति या किस बल से बड़े बड़े महान योगियों को, तपस्वियों को युद्ध में हरा दिया करता था? अपनी पतिव्रता स्त्री तुलसी के बल से। तुलसी इतनी पतिव्रता, इतनी सतीत्व, इतनी पवित्र नारी थी कि उनकी पतिव्रता धर्म के कारण उनमें बहुत महान शक्ति थी। उसी शक्ति से जलांधर समस्त योद्धाओं को हरा दिया करता था और हमेशा युद्ध में जीत जाया करता था। जलांधर से कोई भी युद्ध नहीं कर सकता था और युद्ध में उसे कोई हरा नहीं सकता था। कोई भी साधु, संत, तपस्वी या योगी जलांधर का राक्षसीपन को नाश नहीं कर पाता था। जलांधर को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता था, क्योंकि वो अपनी पतिव्रता स्त्री तुलसी के शक्ति से जाकर के युद्ध करता था और सभी को ललकारता था। यानी कि सतीत्व का, तुलसी के शक्ति का दुरुपयोग करता था, अब्यूज करता था। तुलसी पतिव्रता नारी थी, इसलिए तुलसी अपने पति का सदा रक्षा और अपने पति का सदा सुख ही चाहती थी। भले ही वो राक्षस ही क्यों ना हो, परंतु एक पतिव्रता नारी होने के कारण तुलसी
सदा अपने पति का ही रक्षा और सुख और आज्ञा का पालन करती थी। इसलिए तुलसी के शक्ति को जलांधर सरलता के साथ में दुरुपयोग कर रहा था, परंतु तुलसी अपने पति में तो कोई दोष देख ही नहीं सकती थी, क्योंकि वो पतिव्रता थी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को ही ऐसे परम शक्तिशाली तुलसी के पति जलांधर का सामना करने आना पड़ा और वो जलांधर का वध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण को जलांधर का ही रूप धारण करना पड़ा। तुलसी के पतिव्रतत्व धर्म को नष्ट करना होगा, तभी जलांधर का वध हो सकेगा, नहीं तो जलांधर को कोई भी मार नहीं सकेगा और उसकी राक्षसीपन बढ़ता जाएगा और संसार में, समाज में इतना बड़ा अधर्म और इतना बड़ा राक्षसीपन फैल गया था कि अब कोई दूसरा और उपाय नहीं था। भगवान तुलसी के पति यानी जलांधर के रूप धारण करके तुलसी के पास आए। उस समय जलांधर युद्ध कर रहे थे, साधु संतों को उनकी साधना को भंग कर रहे थे। जब भगवान श्री कृष्ण तुलसी के पास आए, तुलसी ने सोचा कि उनके पति जलांधर घर वापस आ गए। उन्होंने अपने मन से ही भगवान को न पहचानते हुए, उनको अपने पति मानते हुए अंदर घर में प्रवेश दिलाया। बस इतना ही तो करना था कि तुलसी का पतिव्रतत्व धर्म नष्ट हो गया। मन में दूसरे पुरुष की ओर पति का भावना आना। तो जैसे ही तुलसी का यहाँ पतिव्रतत्व धर्म नष्ट होता है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण अपने दूसरे रूप में जलांधर के पास में पहुंचे हुए तो थे ही, युद्ध करते हुए जलांधर को हरा दिया और उसका वध कर दिया। जलांधर मरते मरते ये समझ गया कि आज मेरे पत्नी का पतिव्रतत्व धर्म नष्ट हो गया। आज मेरी बीवी अपने पतिव्रतत्व धर्म से गिर चुकी है, बहुत पाप किया होगा। तो जलांधर मरते मरते ये कहते गए कि तुलसी तू जड़ बन जा, तेरा पाप पतिव्रतत्व धर्म का जो नष्ट होना, यही तेरा सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि मेरा वध कोई नहीं कर सकता था जब तक तुम पति व्रतत्व रहती। आज तुम्हारा सतीत्व, तुम्हारा पवित्रता नष्ट हो चुका। तुमने किस दूसरे पुरुष को अपनाया है? जा, तू जड़ बन जा। तो तुलसी उसी समय जड़ बन गई। जड़ जीव, जीव जीव में ही प्रवेश करेगा, इसलिए जड़ जीव यानी कि पेड़ बन गई। तो जब तुलसी जड़ जीव बन गई, भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी से कहा कि वृंदा, तुम तो परम पवित्र हो, तुम्हारा पवित्रता तो नष्ट कभी नहीं हुआ, बल्कि अपने असली पति, आत्मा के पति, पतिम पति नाम, भगवान तो सबके पति है, परम पति है, आत्मपति है। तुमने अपने आत्मपति, परम पति भगवान को स्वीकार करके तुम तो उनको प्राप्त कर ली। अब वृंदा, तुम सदा के लिए मेरी हो गई। तुम्हारा ही यहाँ पर बहुत बड़ा एक ये पेड़ से वन बन जाएगा। इसी वृंदावन में
मैं जब कृष्ण रूप में आऊंगा तब मैं अपना परम रसमय लीला महारास इत्यादि इसी वृंदावन में करूंगा। परम रस और आनंद को तुम आस्वादन स्वयं करोगी और औरों को भी कराओगी। तुम तो इतनी बड़ी प्रभु के प्यारी भक्त, प्यारी सेविका और प्रेमिका बन चुकी हो। धन्य है तुम्हारा जीवन। इसलिए तुलसी को उसकी पवित्रता, चेस्टिटी, प्यूरिटी और सतीत्वता को मान देते हुए जगत में सदा सदा प्राणीजन पूजा करते हैं। और ये भगवान श्री कृष्ण का ही वरदान था कि तुम संसार में अब सदा पूजनीय हो गई और तुम्हारा प्रेम अमर है। तो को प्राप्त करते हुए तुम तो अमर हो गई। और आज भी तुलसी का प्रेम ऐसा ही अमर है, हम सब जानते हैं ना। देखो, एक पतिव्रता या एक पवित्र नारी की कितनी महान शक्ति होती है। सोचिए कि वृंदा यानी तुलसी का कितना महान शक्ति है कि वो एक दिन या एक साल या एक उम्र तक ही नहीं परंतु अनादिकाल के लिए अमर तत्व को प्राप्त करती है। इहलोक में भी परम सुख में जीवन जीती है और परलोक में तो आनंद ही आनंद जीती है। इसलिए अपने पवित्रता, अपने सतीत्व को हर एक नारी को कायम रखना चाहिए और उस पर गंभीर विचार करना चाहिए। हर एक नारी को अपने मनोविचार यानी अपने मन की विचार को बहुत ही पवित्र रखना चाहिए। और इस कलयुग में तो एक तुलसी जैसा, एक पतिव्रता नारी जैसा स्त्री पाना तो बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कठिन है, यानी कि ना के ही बराबर है। परंतु फिर भी एक आज्ञाकारी पतिव्रता ना हो करके अगर स्त्री अपनी ओर से अपने सतीत्व, अपने पति के प्रति पूर्ण सुंदर भावना रख करके और अगर वो पवित्रता का जीवन जिए तो कम से कम वो इस जीवन में सुख और शांति तो पा सकेगी और अपने ही जीवन नहीं परंतु अपने जो परिवार है, बच्चे, पति और सगे संबंध परिवार, माँ बाप, सास या ससुर, उनको तो वो कम से कम एक सुख और शांति का जीवन भी प्रदान कर सकेगी। जब नारी स्वयं अपनी पवित्रता पर चलेगी तो अपने चारों ओर वो पवित्रता को फैला देती है। वो इतना सुंदर सुगंध है कि वो बहुत दूर तक, बहुत गहराई तक फैलता है और बहुत हृदय को छू करके वो बुरे हृदय को भी बहुत भला बना देता है। पवित्रता के साथ में ना कोई डर रहता है, ना कोई भय रहता है, ना कोई शर्म रहता है, क्योंकि जो परम पवित्र होता है वो परम विजयी ही नहीं लेकिन परम शक्तिशाली भी होता है। भोलेनाथ लीलाल की जय।
कृष्ण कमनीय कृष्ण कल्याण कृष्ण कमनीय कृष्ण कल्याण कृष्ण कमनीय कृष्ण कल्याण कृष्ण कमनीय कृष्ण कालिंग मर्दन श्री कृष्ण श्री कृष्ण कालिंगमर्दन श्री कृष्ण गोवर्धन गिरिधारी मुरारी गोपी मन संचारी संचारी गोपी मन संचारी मुरारी गोपी मन संचारी गोपी मन संचारी वृंदावन के तुलसी माला के तुलसी माला वृंदावन के तुलसी माला पीतांबर धारी मुरारी पीतांबर धारी मुरारी पीतांबर धारी मुरारी कल्याण कृष्ण कमनीय कृष्ण कालिंग मर्दन श्री कृष्ण गोवर्धन गिरधारी मुरारी गोपी मन संचारी वृंदावन के तुलसी माला पीतांबर धारी मुरारी पीतांबर धारी मुरारी कल्याण कृष्ण कमनीय कृष्ण कालिंग मर्दन श्री कृष्ण कृष्ण जिनका नाम है गोकुल जिनका धाम है ऐसे श्री भगवान को मेरे बारंबार प्रणाम है बारंबार प्रणाम है कृष्ण जिनका नाम है यशोदा जिनकी मैया है नंद जी बापैया है यशोदा जिनकी मैया है नंद जी बापैया है ऐसा श्री गोपाल को ऐसा श्री गोपाल को मेरे बारंबार प्रणाम है बारंबार प्रणाम है बारंबार प्रणाम है कृष्ण जिनका नाम है गोकुल जिनका धाम है
श्री भगवान को मेरे बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, राधा जिनकी जाया है, अद्भुत जिनकी माया है। राधा जिनकी जाया है, अद्भुत जिनकी माया है। ऐसा श्री घनश्याम को, ऐसा श्री घनश्याम को मेरे बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरे बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है। खायो ग्वाल बाल संग धेनु चरायो। लूटू लूटू दाधी माखन खायो, ग्वाल बाल संग धेनु चरायो। ऐसा श्री लीला धाम को, ऐसा श्री लीला धाम को मेरे बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरे बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है। सुता को लाज बचायो, ग्रह से गज को फंद छुड़ायो। त्रिपद सुता को लाज बचायो, ग्रह से गज को फंद छुड़ायो। ऐसा श्री कृपा धाम को, ऐसा श्री कृपा धाम को मेरे बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरे बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है। अर्जुन को उपदेश सुनायो, गुरु पांडव को युद्ध मचायो। अर्जुन को उपदेश सुनायो, ऐसा श्री दीनानाथ को, ऐसा श्री दीनानाथ को मेरे बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरे बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है,
हे चित्त चोरा, बंसीधर बंसीधर हे चित्त चोरा, हे नटवर नंद किशोरा, हे नटवर नंद किशोरा, घन श्याम सुंदर मेघ श्याम सुंदर साईरा, घन श्याम सुंदर मेघ श्याम सुंदर साईरा, राधे गोविंद राधे गोपाल साईरा, बंसीधर बंसीधर हे चित्त चोरा, हे नटवर नंद किशोरा, घन श्याम सुंदर मेघ श्याम सुंदर साईरा, 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 राधे गोविंद राधे गोपाल साईरा। भाई बहनों, हम अपने प्रोग्राम के समाप्ति पर आ पहुंचे हैं और मेरा और आपका साथ यहीं पर छूट रहा है, मगर मेरी मुलाकात आने वाले शुक्रवार को एक बार फिर से आप सभी प्यारे प्यारे लोगों से होगी। तब तक के लिए मैं आप सभी को अपना प्रणाम भेज रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सही सलामत रहेंगे। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब और केमछो। और आपके साथ में एक और बहुत ही प्यारा मनमोहक भजन छोड़े जा रही हूँ। विठ्ठला जय विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, 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 पांडुरंग विठ्ठला जय पंढरीनाथ विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला जय पंढरीनाथ, पांडुरंग विठ्ठला जय पंढरीनाथ विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला जय पंढरीनाथ विठ्ठला, विठ्ठला जय विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठला जय विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठला जय विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला,
या